अब तक हमने जो भी सीखा है उसके बारे में जानने के लिए किसी तस्वीर पर क्लिक करें। मूल खतरों से बचाव के लिए साइबर में शुद्धता और उपयोगकर्ता के पास कुछ उपकरणों की जरूरत पड़ती थी, पर नए साइबर खतरों से निपटने के लिए कई चरणों में सुरक्षा जरूरी है, जिसमें खतरों की गंभीरता, ज्ञान और आवश्यक निपुणता जैसे सुरक्षा कवच शामिल हैं। दृश्य में अभिनेता से मतलब उन हमलावरों से है जो नेटवर्क के जरिए किसी दूसरे के सिस्टम में घुसना चाहते हैं। निजी कंपनियां और उद्योग वित्तीय लाभ या प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की वजह से औद्योगिक जासूसी के सबसे बड़े शिकार हैं। सिविल समाज पर महत्वपूर्ण जानकारी खोने या ब्लैकमेल होने का डर रहता है। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट वैसे घुसपैठिए होते हैं जो सिस्टम में एंटीवायरस होने के बावजूद हमला कर सकते हैं। इसको विस्तार से जानने के लिए पहले मूल खतरों से बचाव के बारे में बात करते हैं। एक एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट या संक्षेप में एपीटी एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है, जिसका उपयोग हमले के एक अभियान को बताता है, जिसमें एक घुसपैठिया या घुसपैठियों का दल एक नेटवर्क पर अवैध अधिकार कर लंबे समय तक बने रहते हैं ताकि संवेदनशील डेटा हासिल कर सकें। जब भी घुसपैठ के 5 चरणों की बात होगी, इसकी शुरुआत पूर्व परीक्षण से होगी। इस प्रारंभिक चरण में हमलावर अपने लक्ष्य को समझने के लिए कई कारकों से जानकारी प्राप्त करता है। हमलावर भी काफी विवेकपूर्ण कार्य करने लगे हैं और कभी-कभी कंपनी की वेबसाइटों, सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी का उपयोग कर इस हमले की जिम्मेदारी संगठन के अंदर के किसी विशेष व्यक्ति पर डाल देते हैं। इस तरीके से घुसपैठिए चुपचाप एक सिस्टम पर आक्रमण करते हैं। एक बार अनजान पीड़ित के दायरे में जाने के बाद हमलावर कमियों वाले कंप्यूटर्स में लक्षित मालवेयर डाल देते हैं। पता लगाने के स्तर पर हमलावर छिप के रहते हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए आराम से काम करते हैं। फिर वहीं अंदर से संगठन की सुरक्षा का मूल्यांकन करते हैं और एक युद्ध रणनीति बनाते हैं और फिर एक साथ कई समानांतर हमले कर देते हैं। हासिल करने का काम आमतौर पर हमलावर करते हैं। हमलावर असुरक्षित सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे डेटा हासिल करते रहते हैं, पीड़ित उपक्रम को बिना खबर हुए। इस स्तर पर हासिल की गई जानकारी को हमलावर दल के पास विश्लेषण और शायद भविष्य में उपयोग और धोखाधड़ी के लिए भेजा जाता है। फिशिंग हमले के विपरीत, जहां हमलावर किसी क्रम रहित पीड़ित को फंसाने के लिए बड़ी संख्या में इन्फेक्टेड ईमेल्स भेजते हैं, एक एपीटी हमला एक भारी भरकम लक्ष्य तलाशता है और लक्ष्य उद्यम के बुनियादी ढांचे के भीतर कमियों की खोज में लगा रहता है। ब्लेंडेड थ्रेड्स का उपयोग साइबर विशेषज्ञ कई प्रोग्राम्स को संयोजित करने, जैसे वायरस और ट्रोजन्स में करते हैं, ताकि कंप्यूटर को पूरी तरह से तबाह कर सकें। डिनायल ऑफ सर्विस या DOS हमला मैलिशियसली निर्देशित ट्रैफिक से छोड़ा जाता है। वेबसाइट को होस्ट करने वाले सर्वर पर और इस पर इतने ज्यादा अनुरोध आ जाते हैं कि नतीजतन ये अपर्याप्त हो जाती है। जब रैंसमवेयर तुम्हारे सिस्टम में पहुंच जाएगा, तुम कुछ भी कर लो, स्क्रीन नहीं बदलेगी, तब समझ लेना चाहिए कि ये रैंसमवेयर हमला है। जब आपको ये महसूस हो कि आपने चेतावनी को लगातार अनदेखा किया था और सिस्टम का बैकअप नहीं लिया था, तो बहुत बुरा लगता है।
एक प्रकार के रैंसमवेयर WannaCry के हमलों ने साइबर सुरक्षा में कमियों को उजागर किया। ये अभी हाल की घटनाएं हैं। इसने भारत के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या आसान शब्दों में JNPT पर हमला कर दिया था। अंदरूनी हमले की मुख्य वजह उन कंपनियों में लापरवाही और असावधानी का रवैया है जहां प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है।